दोस्तों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से घिर गई है। भारतीय जनता पार्टी को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो हालात बिगड़ रहे हैं उनसे वो कैसे निपटे। हो क्या रहा है? दरअसल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दो नेता संजीव बालियान और संगीत सोम, इनके बीच जो अदावत है, इनके बीच जो दूरियां हैं, वो खुलकर सामने आ गई हैं। खुलकर ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की हालत इतनी ज्यादा खराब है कि प्रधानमंत्री मोदी यहां रैली कर चुके हैं, योगी आदित्यनाथ रैली कर चुके हैं। योगी आदित्यनाथ तो दो बार जा चुके हैं, दोनों नेताओं की मुलाकात करा चुके हैं, मंच पर बिठा चुके हैं, लेकिन लड़ाई खत्म होने का नाम नहीं ले रही। अब संजीव बालियान से एक इंटरव्यू में संगीत सोम के बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो विनाश की राजनीति करते थे और मैं विकास की राजनीति करता हूं। यह निशाना उन्होंने संगीत सोम पर साधा। अब विकास की राजनीति विनाश की राजनीति नहीं, ये विनाश की राजनीति के युग के नेता हैं, हम विकास की राजनीति के युग के मोदी जी के समय के नेता, दोनों में बड़ा अंतर है साहब। कहीं कोई सामने दिखाई नहीं देगा। ऐसी आंधी आएगी 19 तारीख को। जब संगीत सोम से पत्रकारों ने इसे लेकर सवाल पूछा तो संगीत सोम ने जो बात कही वो बेहद चौंकाने वाली है। संगीत सोम ने कहा कि 10 साल जनता के बीच वो नहीं गए, गुंडागर्दी उन्होंने की, जनता से बदतमीजी उन्होंने की, तो इसका जवाब तो उनको देना होगा जनता के बीच में। और फिर जब पत्रकारों ने उनको थोड़ा सा और झकझोरा संजीव बालियान को लेकर, संजीव बालियान के बारे में सवाल पूछा, तो संगीत सोम ने कहा कि उनके बारे में बात मैं करूं ये कोई बहुत जरूरी नहीं और उनका स्तर नहीं है कि वो मुझसे बात करें। यानी आप समझ सकते हैं कि नाराजगी किस हद तक बढ़ चुकी है। नाराजगी दूर नहीं हुई लगता। किससे नाराजगी है? संजीव बालियान से। स्तर नहीं है संजीव बालियान का मेरे से बात करने का। अब इन दोनों के बीच नाराजगी की वजह क्या है वो भी समझ लीजिए। उसके बाद आपको हम ये भी बताएंगे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आखिर चल कुछ क्या रहा है। दरअसल संगीत सोम हो या उनके समर्थक हो, वो विधानसभा चुनाव में अपनी हार के लिए संजीव बालियान को जिम्मेदार ठहराते हैं। दरअसल ये वही संजीव बालियान है दोस्तों जो 2014 में बड़े मार्जिन से चुनाव जीतकर आए, लेकिन जब 2019 का चुनाव हुआ तो मात्र 6,500 वोट का अंतर था जिससे ये चुनाव जीते और स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह चुनाव हारे थे। हालांकि अब जयंत एनडीए में साथ आ गए हैं तो बालियान को लगता है कि उनका चुनाव मजबूत है। लेकिन जो ठाकुर चौबीसी है, जो बेहद खास इलाका है, उस इलाके में लगातार क्षत्रिय समाज के लोग पंचायतें कर रहे हैं। हाल ही में सहारनपुर में भी पंचायत हुई और मेरठ से लेकर मुजफ्फरनगर तक के तमाम गांवों में छोटी छोटी पंचायतें लगातार चल रही हैं जहां संजीव बालियान के खिलाफ गुस्सा है। अब गुस्से की वजह सिर्फ संगीत सोम है ऐसा नहीं है, गुस्से की वजह एक दूसरे नेता भी हैं। दरअसल इस बेल्ट के क्षत्रिय समाज को लगता है कि सुरेश राणा और संगीत सोम दोनों को चुनाव हरवाने में संजीव बालियान की बड़ी भूमिका है और इसके लिए वो संजीव बालियान को जिम्मेदार मानते हैं। उधर गाजियाबाद में जनरल वीके सिंह का टिकट कटना, इसको भी माना जा रहा है कि क्षत्रिय समाज का अपमान किया गया। जौनपुर में धनंजय सिंह के साथ जो कुछ हुआ, कैसरगंज की सीट पर ब्रजभूषण सिंह फंसे हुए हैं, ये जो तमाम घटनाएं हुई इसको ठाकुर समाज अपने खिलाफ मान रहा है। और जो कुछ गुजरात में चल रहा है, पुरुषोत्तम रूपाला के बयान को लेकर जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन हो रहा है, क्षत्रिय समाज के लोग, राजपूत समाज के लोग कस्में खा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को वोट न देने की। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि इस नाराजगी को भारतीय जनता पार्टी भांप नहीं रही है, भारतीय जनता पार्टी भी इस नाराजगी को पूरी तरीके से भांप रही है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जो सूची जारी की, भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 7 प्रत्याशियों की, उसमें 2 ठाकुरों को टिकट दिया गया। बलिया से नीरज शेखर को टिकट दिया गया। भारतीय जनता पार्टी ने जो अपनी लिस्ट जारी की उसमें बलिया से नीरज शेखर का नाम है और बलिया की सीट पर पार्टी ने वीरेंद्र सिंह मस्त, जो सिटिंग सांसद थे, उनका टिकट काट दिया। सिटिंग सांसद का टिकट काटकर बलिया में नीरज शेखर को टिकट दिया गया। नीरज शेखर पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे हैं। और दूसरा टिकट मैनपुरी की हाई प्रोफाइल सीट पर डिंपल यादव के सामने उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह को टिकट दिया गया। यानी 2 ठाकुरों को टिकट देकर यह बताने की कोशिश की गई कि भारतीय जनता पार्टी क्षत्रियों के साथ है। और जिस बेल्ट में क्षत्रिय समाज भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहा है, बीजेपी के प्रत्याशियों का विरोध कर रहा है, वहां योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, इन दोनों की ड्यूटी लगाई गई है कि आप दोनों क्षत्रिय समाज की इस नाराजगी को खत्म करिए। लेकिन दोस्तों, ये नाराजगी इतनी ज्यादा है कि ये कम होने का नाम नहीं ले रही है। अभी तो पंचायतें हो रही हैं, संगीत सोम खुलकर अदावत कर रहे हैं संजीव बालियान की, और अभी तो कैसरगंज पर फैसला होना बाकी है। कैसरगंज में अगर ब्रजभूषण सिंह का टिकट कटा
तो छत्री समाज का गुस्सा कहां तक जाएगा, इसका अंदाजा लगाना दोस्तों बेहद मुश्किल है। लेकिन पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो छत्रियों की नाराजगी है, उसका जो मैसेज है वो धीरे धीरे पूरे उत्तर प्रदेश में फैल रहा है। सोशल मीडिया पर तमाम तरीके की बातें लिखी जा रही हैं। सोशल मीडिया पर तो लोग यहां तक लिख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जब लोकसभा का चुनाव पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा तो एक बड़े नेता पर भी भारतीय जनता पार्टी कुछ न कुछ करेगी, उनको शायद उनके पद से हटाया जाए। और जाहिर सी बात है, इन लोगों का जो कहना है वो नाम योगी आदित्यनाथ का है कि हो सकता है कि चुनाव के बाद मुख्यमंत्री के पद से योगी आदित्यनाथ को हटाया जाए। हालांकि ये चर्चाएं सोशल मीडिया पर चल रही हैं और बहुत तेजी से चल रही हैं। लेकिन दोस्तों, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति है, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का पूरा गुणागणित है, अगर छत्री समाज उसमें नाराज हो जाता है तो यह बीजेपी को बहुत नुकसान करने वाला है। क्योंकि चाहे संगीत सोम हो, चाहे सुरेश राणा हो, ये दोनों ही नेता पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रभावी हैं। और संगीत सोम भले ही प्रचार कर रहे हैं, तमाम कार्यक्रमों में नजर आ रहे हैं, लेकिन जब उनसे पत्रकार सवाल पूछ रहे हैं तो वो ये भी खुलकर कह रहे हैं कि वो तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहे हैं। यानी कहीं भी वो संजीव बालियान का नाम तक नहीं ले रहे हैं। ऐसे में संजीव बालियान के सामने भी बेहद मुश्किल है। और मुश्किल यह भी है कि समाजवादी पार्टी ने हरेंद्र मलिक को यहां पर टिकट दिया है और हरेंद्र मलिक पूरी मजबूती से वहां चुनाव लड़ रहे हैं। दरअसल ठाकुरों की इस जो ये विरोध है, इसका नुकसान सिर्फ मुजफ्फरनगर में होगा ऐसा नहीं है। यह नुकसान भारतीय जनता पार्टी को सहारनपुर, मेरठ, कैराना, तमाम सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को यह नुकसान होने वाला है। और भारतीय जनता पार्टी अभी तक इस नाराज छत्री समाज को मना नहीं पाई है। लगातार पंचायतें हो रही हैं। हम जिस वक्त आपसे बात कर रहे हैं उस वक्त भी पंचायतें हो रही हैं। और 16 अप्रैल को तो एक बड़ी पंचायत रखी गई है। यानी चुनाव प्रचार खत्म हो रहा है 17 अप्रैल की शाम को, और उससे पहले 16 अप्रैल को एक बड़ी पंचायत छत्री समाज ने रखी है। यानी कि गुस्सा जो है वो धीरे धीरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हर सीट पर पहुंच गया है। अब इसका नुकसान कितना होगा ये जानने के लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा।